नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज बिहार एक तरह से देखा जाए तो जश्न में डूबा हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से पट जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए शासित 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज इसी गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेंगे। देखिए, आज पूरे बिहार में एक तरह से देखा जाए तो जश्न का माहौल है और पटना सज धज कर तैयार है, क्योंकि बिहार में एक अभूतपूर्व सफलता मिली है एनडीए को, और उस सफलता के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का ये जलवा है कि 10वीं बार वो तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन 20 सालों तक बिहार पर शासन करने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, बल्कि प्रो कैम्बेंसी था, और 202 सीटों पर जनता ने उन्हें विजयश्री दिला दी। और उसी का नतीजा है कि आज गांधी मैदान सज धज कर तैयार है, नीतीश कुमार के इंतजार में है, भारत के प्रधानमंत्री के इंतजार में है, और उन नए नवेले मंत्रियों के इंतजार में है जो आज यहां से शपथ लेंगे और बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। तो देखिए, पूरी तरह से बिहार तैयार है और पूरी तरह से पटना तैयार है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान तैयार है। लगभग 3 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना यहां व्यक्त की जा रही। अमित शाह कल शाम ही नीतीश कुमार से मिलकर सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। मंत्रियों की लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है और माना जा रहा है कि चेहरे वही होंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इस बार फिर से सरकार बनेगी। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, मुख्यमंत्री वही, उप मुख्यमंत्री दोनों वही, तय हो गया। तो मंत्री भी लगभग वही होंगे, जेडीयू में भी और बीजेपी में भी। यानी कि एक बार फिर से सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, विजय सिन्हा, नीतीश मिश्रा, जीवेश कुमार, नीरज कुमार सिंह बबलू, जनकराम हरीश सहनी, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता, संतोष कुमार सिंह को मौका मिल सकता है। नितिन नवीन को मौका मिल सकता है। जो नए नाम है उसमें रजनीश कुमार, जनक सिंह, नवल किशोर यादव को मौका मिल सकता है। रेणु देवी और रमा जो निषाद हैं उनको मौका मिल सकता है। तो देखिए, क्या होगा वो अलग बात है। नाम तो राणा रणधीर, गायत्री देवी और विजय खेमका का भी चल रहा है। अब देखिए, दूसरी तरफ जेडीयू में विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, सुनील कुमार, लेसी सिंह, शीला मंडल, मदन सहनी, रत्नेश सदा, जमा खान, जयंत राज, उमेश सिंह कुशवाहा, अशोक चौधरी, मंजीत सिंह, बुल्लो मंडल, राहुल कुमार सिंह, पन्नालाल पटेल, कलाधर मंडल, इन सब लोगों का नाम चल रहा है। भगवान सिंह कुशवाहा और रणधीर सिंह का भी नाम चल रहा है। लेकिन कौन मंत्री बनेगा, ये अब से कुछ देर बाद आपको पता चलेगा। लेकिन देखिए, पूरे बिहार में आज जश्न का माहौल इसलिए भी है
क्योंकि 20 साल बाद यदि जनता ने नीतीश कुमार को फिर से मौका दिया है तो उसके कुछ सपने हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार और बीजेपी के सरकार को फिर से मौका दिया है। तो आज जब नीतीश कुमार शपथ ले लेंगे, उसके बाद बिहार के विकास को किस गति से दौड़ाएंगे ये भी आपको देखना और समझना होगा। इससे पहले कल बैठकों का दौर जारी रहा। बीजेपी के बैठक में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को चुना गया। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विधानमंडल दल का उपनेता चुना गया विजय सिन्हा को। जनता दल यूनाइटेड के बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू के विधायक दल का नेता चुना गया। बाद में उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। राज्यपाल को जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज उसी की परिणति है कि शपथ ग्रहण समारोह सीधे होगा। 11:30 बजे से ये शुरू हो जाएगा। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ आज शपथ लेंगे और उनके इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण प्राप्त सम्मानित लोग भी उपस्थित होंगे। साइंटिस्ट होंगे, साहित्यकार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, सबको न्योता भेजा गया है। तो देखिए, पूरे मामले को यदि आप नजर डालेंगे तो आज अभूतपूर्व सुरक्षा की व्यवस्था है पटना में और इस अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच ऐतिहासिक काम भी हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब नीतीश कुमार खुद अपने रिकॉर्ड को तोड़े। बिहार में अब तक सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे और अपने ही 9वें बार के रिकॉर्ड को तोड़कर वे 10वें बार मुख्यमंत्री बने। ये भी एक इतिहास है कि आज तक जब भी चुनावी इतिहास में, पूरा चुनावी इतिहास स्वतंत्रता के बाद से देखेंगे तो जब भी 5% वोट बढ़ा है या 5% वोट घटा है तो सरकारें बदल गई हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने ये कर दिखाया। 9.65% के आसपास वोटों में बढ़ोतरी हुई है पिछले चुनाव से, लेकिन सरकार नहीं बदली। इसका मतलब कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, बल्कि सरकार के पक्ष में 20 साल बाद भी प्रो कैम्बेंसी है। और यही नीतीश कुमार की को बिहार की राजनीति में उनको आजाद शत्रु बनाता है। जब से 2005 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने नवंबर में, उसके बाद नीतीश कुमार को कोई हिला नहीं पाया। फरवरी में भी बने थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनली नवंबर में बने, उसके बाद नीतीश कुमार को कोई हिला नहीं पाया। अपने मर्जी से, अपने शर्तों के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार में सत्ता की बागडोर अपने हाथों में थामे रहते हैं। तो देखिए, इस बार जहां कई बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकारों के रणनीति फेल कर गए। प्रशांत किशोर ये कहते थे कि 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी जेडीयू को, तो जेडीयू को तो 25 नहीं 85 के आसपास सीटें पहुंच गई। आरजेडी की सीटें जरूर 25 पर आकर सिमट गई। बड़े बड़े लोगों की रणनीति को नीतीश कुमार ने फेल कर दिया। और देखिए, जब फेल किए हैं तो आज
पटना सजा हुआ है, पटना पूरी तरह से तैयार है उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे। उसी गांधी मैदान में शपथ लेंगे जिस गांधी मैदान में कभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और जब नारा दे रहे थे तो नीतीश कुमार राजनीति में एंट्री कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण के शिष्य कहिए तो नीतीश कुमार थे, और वही नीतीश कुमार जब 10वीं बार इसी गांधी मैदान से शपथ ले रहे होंगे तो समझिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कौन है, नीतीश कुमार की भूमिका क्या है। लंबे अरसे से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने ही नहीं है बल्कि जमे हैं, और अपने शर्तों के साथ जमे हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी जड़ें राजनीति में कहां तक पहुंची है, इसको समझिए। देखिए, इस बीच मैं आपको बता दूं कि पूरा गांधी मैदान सज धज कर तैयार है। लोग गांधी मैदान में जाना शुरू कर चुके हैं। देखा जाए तो पूरे चप्पे चप्पे में सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना पहुंचेंगे तो समझिए क्या माहौल होगा। तो पूरा माहौल जमा है। नीतीश कुमार के समर्थक, उनके चाहने वाले और पूरे बिहार वासियों की नजर आज गांधी मैदान पर होगी। पूरे बिहार के लोग ये अद्भुत नजारा देखने के लिए तैयार बैठे। कोई टेलीविजन पर देखेगा, कोई मोबाइल पर देखेगा, कोई गांधी मैदान पहुंचकर इस नजारे को देख रहे हैं, लेकिन देखेंगे सभी। और यदि ऐसा अभूतपूर्व नजारा है तो लोगों की उम्मीदें भी नीतीश कुमार से ज्यादा है। तो इसलिए नीतीश कुमार को उन उम्मीदों को पूरा करने में फिर से जी जान लगाना पड़ेगा। एक तरह से ये देखा जाए तो एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है। आज का ये जो पूरी तरह से जो ये समारोह है, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है, जहां एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के सभी चाहने वाले हैं। उनके 202 विधायक हैं, जो मंत्री के शपथ लेने वाले हैं वो हैं, सब है। तो चलिए, मैं तो यही कहूंगा कि आपको शुभकामना। 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जब बिहार का शासन अपने हाथों में फिर से ले रहे हैं तो तमाम बिहार वासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि सबका प्रयास होना चाहिए कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़े, बिहार बुलंद बने, बिहार देश की आवाज बने। और आपका और हमारा दोनों लोगों का सहयोग ऐसा होना चाहिए और मन में भाव ऐसा होना चाहिए कि बिहार के लिए हम अपनी जी जान लगा दें। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए और द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।